जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री मनोहर दास बाबा जी कहते हैं कि मेरा अधिकांश समय तो श्री महाराज जी के चरणों में ही व्यतीत होता था। अचानक मुझे बुखार आने लगा, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। अस्वस्थतावश छोटी ग्वालियर कुंज छोड़कर श्री मोतीराम जी के यहाँ रहना पड़ा। अकारण कृपावश श्री महाराज जी भी प्रायः यहीं रहकर मुझे सत्संग रूपी रसायन का सेवन कराते रहते। बुखार बहुत तेज होता जा रहा था, परंतु श्री महाराज जी के सत्संगमय वातावरण में किसी प्रकार की वेदना का अनुभव ही नहीं होता था। शारीरिक क्षीणता तो बढ़ती ही जा रही थी। श्री मोतीराम जी ने मेरे अस्वस्थ होने की सूचना मुझे बिना बताए ही मेरे भाई साहब श्री सख्या हरि जी को दे दी। पत्र मिलते ही वे श्रीधाम आ गए। 5-6 दिन यहाँ रहे। इन्हें भी श्री महाराज जी के सत्संग का खूब लाभ मिला। एक दिन रात्रि में श्री महाराज जी का सत्संग गंभीरता पूर्वक चल रहा था। मैं श्री महाराज जी के चरणों के पास सिर रखकर लेटे लेटे सत्संग सुन रहा था। सामने बड़े भाई साहब एवं अन्य सत्संगी जन बैठे हुए थे। सत्संग धारा प्रवाह चल रहा था। सहसा भाई साहब श्री सख्या हरि जी शंका समाधान हेतु उठकर बाहर गए। उन्हें गए बहुत विलंब हो गया तो श्री महाराज जी ने मोतीराम जी को उन्हें देखने भेजा। देखा वे बाहर की गली में स्तब्ध से खड़े हैं। मोतीराम जी ने आवाज़ दी तो चौंके और अपने को संभालते हुए सत्संग में आकर बैठ गए। सत्संग समाप्त हुआ। पूछने पर उन्होंने बताया, मैं जैसे ही बाहर आया देखा गली में श्री कृष्ण खड़े हैं। यह स्फूर्ति एक क्षण के लिए हुई, परंतु मुझे यह भान नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, कब से खड़ा हूँ। कहते कहते उनके नेत्रों से अश्रु छलछला आए। वे आज भी यह कहते कहते गदगद हो जाते हैं। मैं पहली बार वृंदावन गया, पर श्री महाराज जी की कृपा से खाली नहीं लौटा। मेरा स्वास्थ्य अधिक खराब होने से श्री महाराज जी ने भाई साहब के साथ महेश्वर जाने की आज्ञा दी। बाध्य होकर जाना ही पड़ा। श्री महाराज जी का सानिध्य एवं धाम छोड़ने में मन अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जाते समय स्वाभाविक ही हृदय उमड़ गया। श्री महाराज जी से मैंने वहीं दर्शन देने की पुनः पुनः प्रार्थना की। महेश्वर पहुंचने पर 1 महीने में बुखार तो ठीक हो गया, परंतु शरीर पीला पड़ गया था। कमजोरी के कारण उठने बैठने की भी सामर्थ्य नहीं थी। श्री महाराज जी की प्रगाढ़ स्मृति मन को व्याकुल करती रहती थी। मैंने पत्र लिख दिया, मैं तो श्री चरणों के पास आने में असमर्थ हूँ। आपसे ही दर्शन देने के लिए भीख मांग रहा हूँ। जब मेरा पत्र पहुँचा, श्री महाराज जी मोतीराम जी के यहाँ बैठे हुए थे। माँ जी श्री महाराज जी के जलपान का उपक्रम कर रही थीं। श्री महाराज जी ने पत्र पढ़ा और जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर चुपचाप चल दिए। जलपान लेकर जब मोतीराम जी कमरे में आए तो देखा श्री महाराज जी वहाँ नहीं हैं। जलपान धरा का धरा रह गया। मोतीराम जी ढूंढने निकल पड़े। श्री महाराज जी न मिले। आप वहाँ से उठकर सीधे पैदल ही मथुरा जंक्शन पहुँचे। आप पैसे तो पास में रखते ही नहीं थे। कुछ ही समय में देहरादून एक्सप्रेस आई तो उसमें बिना टिकट बैठ गए। आपके पास टिकट न होने से टीटी ने आपको सवाई माधोपुर स्टेशन पर उतार दिया। अब आप वहां से पैदल ही चल पड़े और सतत 3 दिन 3 रात चलकर इंदौर पहुंच गए। इंदौर से महेश्वर के मध्य रास्ते में घना जंगल है, जहां हिंसक पशुओं का निवास रहता है। एक बहुत गहरी पहाड़ी घाटी भी पड़ती है, पर आप निर्भय रूप से चलते रहें। एक शेर आपको देखते देखते सड़क पार कर चला गया। सतत नंगे पैर चलने से पैरों में से रक्त बहने लगा तो आप एक स्थान पर लेट गए। जब आंख खुली तो आपने अपने को महेश्वर में ही पाया। जैसे सुदामा जी को एक ही रात्रि में द्वारका पहुंचा दिया था, उसी प्रकार भगवान ने आपका भी योगक्षेम वहन किया। इधर मैंने श्री महाराज जी को पत्र लिख तो दिया, पर सोचने लगा मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को दर्शन देने के लिए वे श्रीधाम वृंदावन छोड़कर भला क्यों आने लगे। मैं श्री महाराज जी के चरणों की प्रगाढ़ स्मृति में इतना व्याकुल हो गया
कि घर में रहना असहनीय हो गया और परिवारजनों के बहुत रोकने पर भी श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन श्रीधाम पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि श्री महाराज जी यहाँ नहीं हैं। मन उदास हो गया। हत बुद्धि सा बैठा था कि महेश्वर से बड़े भाई साहब का टेलीग्राम आया। लिखा था, श्री महाराज जी महेश्वर आ गए, तुम शीघ्र आ जाओ। मैं उसी समय चल पड़ा और दूसरे दिन महेश्वर पहुंच गया। श्री महाराज जी के पहुंचने की घटना भाई साहब ने इस प्रकार सुनाई। श्री महाराज जी सीधे घर पर पहुंचे। मेरे गृह त्याग के कारण पिताजी मुझ पर बहुत अधिक रुष्ट थे ही। गृह द्वार पर पहुंचकर जैसे ही श्री महाराज जी ने मेरे नाम से आवाज़ दी, वे बाहर आए। श्री महाराज जी ने राधेश्याम कहते हुए पूछा, मनोहर जी हैं? बस मेरा नाम सुनते ही वे तमतमा कर बोले, कौन मनोहर? हम नहीं जानते। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आदि आदि। उन्होंने श्री महाराज जी से अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। आप तुरंत ही लौट पड़े। महेश्वर बस स्टैंड पर खड़े थे कि वहीं के निवासी श्री बाबूलाल जी ब्रजवासी ने आपको देखा। वे आग्रहपूर्वक आपको अपने घर ले गए और यथोचित सेवा सत्कार किया। उन्होंने मेरे बड़े भाई साहब को भी सूचना दी। भाई साहब श्री धाम में श्री महाराज जी के दर्शन किए ही थे। वे बाबूलाल जी के घर आए, श्री महाराज जी को प्रणाम किया और आदरपूर्वक ले जाकर नर्मदा के राज राजेश्वर घाट पर एक कुटिया में ठहरा दिया। आपके तलवे से रक्त बह रहा था। भाई साहब ने 3 दिन तक उन पर घी की मालिश की। भाई साहब ने कहा था कि तलवे छूने से ऐसा लगता था मानो आग निकल रही हो। 3 दिन की मालिश के पश्चात जलन शांत हुई। कुछ दिनों के पश्चात पिताजी की श्री महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा हो गई और अपने यहाँ बुलाकर आदर सत्कार पूर्वक सेवा भी करते थे। श्री महाराज जी के दर्शन कर मुझे परम शांति मिली। महेश्वर एक अति प्राचीन पुराणपुरी है। पुराणों में महिष्मति के नाम से इसका वर्णन है। 200 वर्ष पूर्व यह जगत विख्यात महारानी अहिल्याबाई होलकर की भी राजधानी रही है। श्री अहिल्याबाई द्वारा निर्मित सुंदर सुंदर घाट एवं शिवालय आज भी नर्मदा तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये घाट काशी के घाटों से भी अधिक सुंदर हैं। इन्हीं में से एक राज राजेश्वर घाट पर स्थित कुटिया में श्री महाराज जी ठहरे हुए थे। नर्मदा तट पर एक मातंग घाट और मातंगेश्वर का एक विशाल मंदिर स्थित है। यहाँ मातंग ऋषि ने तपस्या की थी। इसी घाट की एक तिवारी में एक संत ठहरे हुए थे। संध्या समय श्री महाराज जी और मैं नर्मदा तट पर घूमते हुए उनके दर्शन करने चले गए। परस्पर दंडवत प्रणाम के पश्चात कुछ सत्संग चर्चा हुई। वे श्री महाराज जी से बहुत प्रभावित हुए। दूसरे दिन अपने निवास पर ही कीर्तन एवं सत्संग करने की उन्होंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की। उनके स्नेहपूर्ण आग्रह को श्री महाराज जी टाल नहीं सके और दूसरे दिन का निश्चय हो गया। महेश्वर निवासी श्री बाबूलाल जी कंडक्टर ने घाट पर कीर्तन की सब व्यवस्था की। मंडलेश्वर महेश्वर से 5 मील दूर नर्मदा तट पर ही बसा हुआ कस्बा है। यहाँ भी कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। यह श्री मंडन मिश्र की, जिनका श्री आदि शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ हुआ था, निवास स्थली है। वहाँ कुछ सत्संग कीर्तन प्रेमी भक्तजन मेरे परिचित थे। उन्हें भी सूचना दे दी गई। दूसरे दिन श्री मांगी लाल जी, नारायण राव जी, हरि भाव जी आदि भक्तजन यथा समय सत्संग में उपस्थित हो गए। महेश्वर के ही एक धनी धर्म प्राण सेठ पन्ना लाल जी सराफ भी उपस्थित थे। रात्रि भर जमकर कीर्तन व सत्संग हुआ। उस प्रांत में श्री महाराज जी के सत्संग का श्री गणेश यहीं से हुआ। वे संत एवं उपस्थित सभी भक्तजन श्री महाराज जी से अत्यधिक प्रभावित हुए। प्रातः 4 बजे सत्संग समाप्त होने पर सभी श्री महाराज जी के साथ कुटिया पर आए। नारायण राव जी की मंडलेश्वर चलने की प्रार्थना आपने स्वीकार कर ली और श्री महाराज जी के साथ ही हम सब ने भी उसी दिन मंडलेश्वर के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री महाराज जी और मैं नारायण राव जी के घर ही ठहरे। उसी एक दिन के सत्संग से श्री महाराज जी के चरणों में उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई।
उनका पूरा परिवार ही बहुत भावुक था। धीरे धीरे जिज्ञासु भक्तजनों की संख्या बढ़ती गई। श्री आनंददास जी महाराज जनकपुरी के निवासी रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित भागवत साक्षात्कारी महात्मा थे। श्री हनुमान जी इनके इष्ट थे। सदैव भक्ति रसामृत पान कर छके से रहते, अति ही सरल महापुरुष थे। वृंदावन में इनका आश्रम था। कुछ वर्षों पूर्व यहीं पूर्ण स्वस्थ अवस्था में अपने शिष्यों से मैं चित्रकूट जा रहा हूँ यह कहते हुए शरीर छोड़ दिया। इन्होंने निमाड़ प्रांत में संकीर्तन का बहुत प्रचार किया। श्री महाराज जी संध्या समय अंतरंग भक्तों के साथ लेकर नर्मदा तट पर घूमने जाया करते थे। उस समय भी सत्संग का वातावरण रहता था। 8 बजे घूमकर वापस आते। सर्दी का समय था। भोजन आदि से निवृत्त हो बैठ जाते। धीरे धीरे भक्त समुदाय एकत्रित हो जाता। विनोदमय वातावरण में सरस चर्चा होती रहती। रात्रि के 10-11 बजे अधिक समय होने से अधिकांश सज्जन चले जाते, परंतु कुछ भावुक जिज्ञासु भक्तजन, जिनका ऊपर उल्लेख किया है, श्रीमुख से कुछ सुनने की आशा संजोए सजगता से बैठे रहते। इनकी जिज्ञासा देख आप सत्संग शुरू करते। ये सत्संगी जन देह सुधि से विस्मृत से मंत्र मुग्ध होकर एकाग्र मन से एकटक मुखारविंद का अवलोकन करते हुए सत्संग सुनते रहते। एक अद्वितीय वातावरण छा जाता। निद्रा का सर्वथा अभाव हो जाता। कितना समय बीत गया इसका भी ज्ञान लुप्त हो जाता। एक आसन से जड़ प्रतिमा के समान संपूर्ण रात्रि सब बैठे रहते। यह सत्संग सुधा धारा 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अखंड रूप से प्रवाहित होती रहती। सबको यह दुख बना रहता कि निशा इतनी शीघ्र क्यों व्यतीत हो गई। 5 बजे श्री महाराज जी सत्संग को विराम देते। भक्त वृंद अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करते। श्री महाराज जी भी विश्राम हेतु लेट जाते। श्री महाराज जी कहा करते थे कि साधक भगवत विचारों से कभी खाली न रहे। सदा आपका यही प्रयास रहता। प्रकृति जब अपनी नहीं तब उसके विचार में रहना क्यों? वह कुछ है यह समझकर उसे मूल्य देना क्यों? प्रायः सत्संग में आप इसी बात पर बल देते थे। व्यक्तिगत उपदेश तो आप कभी देते नहीं थे। जो कुछ कहना होता सार्वजनिक सत्संग में ही कह जाते। जिज्ञासुजन आपके कथन का आशय समझ जाते थे। जीवन में आपने किसी को शिष्य नहीं बनाया, न स्वयं को किसी का गुरु समझा। गुरु के विषय में आप कहते, जिससे जिसको भगवत प्राप्ति हो वही उसका गुरु है। हम सबको वहीं जाना है, कोई आगे कोई पीछे, कौन किसका गुरु और कौन किसका शिष्य। वैसे भगवत प्राप्त सभी संतों को गुरु रूप में समझना चाहिए। कृपा पर आप बहुत बल देते थे। कहते, संत कृपा के बिना भगवत प्रेम व भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। वस्तु प्राप्ति साधन साध्य नहीं है। साधन तो केवल पात्रता लाने के लिए है। संत कृपा का प्रतिपादन करते हुए आप रहुगण का उदाहरण देते थे। प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य केवल गोपी भाव प्राप्त संतों में ही है, अन्यों में नहीं। नाम रूप लीला चिंतन के लिए ही आप साधक को संकेत करते रहते। कहते, जीवन मृत्यु उन्मुखी है। मनुष्य जन्म अमूल्य रत्न के समान अकारण कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः मानव जीवन का चरम एवं परम लक्ष्य श्री कृष्ण प्राप्ति ही है। इस प्रकार इस 1.5 महीने के सत्संग में आपने मंडलेश्वर के भक्तजनों को एक अपूर्व आनंद एवं नवजीवन ही प्रदान किया। यह काल कैसे एक क्षण के समान बीत गया, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मंडलेश्वर प्रवास काल में चलने वाले 1.5 मास के सत्संग की वह अंतिम निशा थी। संपूर्ण रात्रि चलने वाले सत्संग को श्री महाराज जी ने सुबह 4 बजे विराम दिया और यह पद गाया कि अब मन चल वृंदावन रहिए, जहाँ विहरत युगल माधुरी तिनके दर्शन पइये। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग कर खइये, प्यास लगे तो यमुना तीरे अमीय सरस जल पीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल यश गइये।
भक्तजनों को क्या पता था कि यह श्री महाराज जी के जाने का ही संकेत है। सभी भक्त तो इस पद में अपने मन की कामना की कल्पना कर रहे थे। पद समाप्त होते ही श्री महाराज जी विश्राम हेतु लेट गए। भक्तजन अपने अपने घरों को चले गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।